हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बoutique 888 फ्रेंड्स। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जो है ना, उसमें हम देखेंगे कि फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप क्या होगा। आपका रिलेशनशिप किसी भी फॉर्म ऑफ स्टेज के अंदर हो सकती है, ठीक है। यानी अभी आप लोगों का ना कोई शादी वगैरह नहीं अभी हुई है, एंड यू रियली वांट टू नो कि जिस पर्सन के साथ आप करंटली डील कर रहे हैं उनके साथ आपका फ्यूचर क्या होगा। तो ऐसे लोग इस रीडिंग को देखें। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर हो सकते हैं, आप जो हैं वो अपने लव पर्सन के साथ हो सकते हैं, आप अपने क्रश के लिए, आप अपने सीक्रेट एडमायरर के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग क्लियर होगी। तो क्रश वाले, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले, लव पर्सन वाले, जो भी अपने पर्सन को डील कर रहे हैं, जिनके साथ वो अपना लव कॉन्टैक्ट के अंदर हैं, जिनके साथ वो कुछ मैरिज काइंड ऑफ चीज़ देखना चाहते हैं कि उनकी शादी होगी या नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप जो है उसका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। तो अब जो भी रीडिंग के अंदर आएगा वो हम देखते हैं, ठीक है, कि क्या निकल के आता है, ठीक है। एज़ यू ऑल नो के टैरो जो होता है वो हमें सम टाइम रीडिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो जो भी मैसेज चैनल होंगे आई विल टेल यू। तो पहले मैं अभी आपके लिए देखूंगी कि आपका जो रिलेशनशिप है ना, इसका क्या एनर्जीज़ हैं, ठीक है। आपके रिलेशनशिप का क्या एनर्जी है, आपका जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो कार्ड जो थे वो मैंने ऑलरेडी शफल कर लिए थे। तो अभी हम जो है वो आपके लिए जो है वो मैं कार्ड्स जो है वो निकाल लेती हूँ। और लेट मी चेक के मेरा टैरो जो है वो बिल्कुल सीधा है, ठीक है। चलें, पहले हम देखते हैं कि आपके जो पर्सन है, आपका जो रिलेशनशिप है उसकी क्या फेज़ ऑफ स्टेज है, ठीक है। किस तरह का रिलेशनशिप है आपका अभी करंटली, आपका रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज क्या हैं। सो मैं जस्ट प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स जो हैं इनका रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है, जिस भी पर्सन के लिए ये देख रहे हैं कि उनके साथ इनका क्या फ्यूचर होगा, उनके साथ इनके फ्यूचर इनकी एनर्जी क्या है, रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। ओह माय गॉड, हियर इज एन एट ऑफ सोर्ड, ठीक है। हम्म, ओके। काफ़ी ऐसा लग रहा है जैसे आप ना किसी स्टक मोमेंट के अंदर हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि चीज़ों को क्या करना है, और आपने खुद से चीज़ों को ना डिले पे डाला हुआ है। आप चाहे तो चीज़ें सेट हो सकती हैं और चीज़ों को ना बहुत बेहतर तरीके से आप लेके चल सकते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ सम थिंग्स और जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओन थॉट्स आपने चीज़ों को ना, थोड़ा रिलेशनशिप को ना एक डिले चीज़ के ऊपर डाल दिया हुआ है। ये मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज चैनल हो रहा है। और सेकेंडली कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप अपने पर्सन के साथ ना थोड़ा-सा थोड़ा-सा क्या, मुझे थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि जैसे आप थोड़ा-सा खुद को ना अभी सिक्योर कर रहे हैं कहीं न कहीं। आई मीन आप सोचने समझने की सलाहियत से ना थोड़ा कासर हुए हुए हैं। यू वांट टू टेक सम ब्रेक, ठीक है। इस कार्ड को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है। और स्पेसिफिकली लेडीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने अपनी आँखों के ऊपर और हाथ-पैर ना अपने खुद ही पट्टी बाँधी हुई, चाहे तो वो सारा कुछ कर सकती हैं, लेकिन वो भी कुछ सोचना और समझना नहीं चाहती हैं, ठीक है। और अगर मैं ये देखूँ तो कहीं न कहीं आपके लिए ना आपके अपने खौफ़ हैं आपके साथ, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है ना वो काफ़ी स्टेबल लगता है मुझे, बिकॉज़ पीछे बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी है और माउंटेन्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ख़वातीन की तरफ से ना थोड़ा-सा डिले है। ख़वातीन की कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं जिनको वो देखना नहीं चाहती, या जो उनके डर हैं, तो जिसकी वजह से मुझे कुछ डर लग रहा है ख़वातीन की तरफ से। आप अगर मेल देख रहे हैं तो आपकी फ़ीमेल काफ़ी थोड़ा-सा ना वो रिज़र्व होके चलना, थोड़ा-सा ना डिले करना चीज़ों को, और अपने खौफ़ की वजह से, अपनी सोचों की वजह से। तो ये मुझे तो कुछ एनर्जी लगी है इस कार्ड को देख के। ओके, रिलेशनशिप की एनर्जी आपकी कैसी है। अगला कार्ड भी हैव द जस्टिस। ये बिल्कुल फेयरली डील करना चाहती हैं, दूध का दूध और पानी का पानी चाहते हैं, सही को सही और गलत को गलत चाहते हैं। एंड दे रियली वांट दैट कि इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी मुझे दोनों तरफ से ऐसी ही लग रही है कि आप लोग चाहते नहीं हैं कुछ चीज़ें ख़राब हों आप लोगों की, ठीक है। इसलिए अभी थोड़ा सा डिले पे डाला हुआ है, और बिल्कुल दोनों चाहते हैं कि चीज़ें आप लोगों के बीच में स्टेबल हों, सही हों, बैलेंस हों, ठीक है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। और क्या है आपके पर्सन की, आप लोगों की करंट एनर्जी इस रिलेशनशिप में। यस,
फोर ऑफ पेंटिकल्स दोनों बहुत ज़्यादा रिजर्व चल रहे हैं, दोनों छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और दोनों जो है ना वो बहुत ज़्यादा पकड़ में बैठे हुए हैं कि मतलब पोजेसिव भी हैं एक दूसरे के लिए, और दोनों थोड़ा रिजर्व भी हैं कि चीज़ें ख़राब ना हो जाएं। यानी एक होता है ना, मुझे इस तरह की वाइब आ रही है कि एक होता है ना कि जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है जिसको आप बहुत अच्छे से पाना चाहते हैं, तो उसको आप फिर खोना नहीं चाहते। और इस वजह से आप लोगों ने, अगर यहाँ खातून की भी इनसिक्योरिटीज़ है ना, ऑल्दो ये मेल भी हो सकते हैं, तो उनको ये लगता है कि हम ना कुछ ऐसा करें जिससे हमारी चीज़ें बेहतर हों और हमें जस्टिस मिले, यानी हम हमारे हक में फ़ैसला आए, हमारे हक में चीज़ें हों, जिसकी वजह से ना वो थोड़ा-सा रिज़र्व रहते हैं रिलेशनशिप के अंदर। आई मीन छोड़ेंगे तो कभी नहीं और क्विट नहीं करेंगे, लेकिन रिज़र्व होके चलना ताकि चीज़ें बेहतर रहें और फ़ैसला आप लोगों के हक में आए। इस तरह की जो है ना आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं। काफ़ी रिच फैमिली से लगते हैं, दोनों काफ़ी स्टेबल हैं, काफ़ी ग्राउंडेड हैं, काफ़ी रिच हैं और काफ़ी काफ़ी आलीशान किस्म की लाइफ़स्टाइल भी है। ये मुझे काफ़ी मैसेज चैनल हो रहा है। और क्या एनर्जीज़ हैं आपके रिलेशनशिप की करंटली? येस, ओके, आई गॉट इट नाउ। आई मीन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन का, या यहाँ पे कोई ना कोई 2 पर्सन हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। किसी एक पर्सन को, आपको या आपके पर्सन को किसी एक चीज़ के लिए फ़ैसला बनाना है। कुछ पास्ट का पैटर्न है जो उनको पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, एंड उनको किसी फ़ैसला कुछ बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके रिलेशनशिप के अंदर ना आप या आपके पर्सन किसी और पर्सन से भी डील कर रहे हैं। आप कोई मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो भी है रिलेशनशिप के अंदर ना फ़ैसला बना लिया गया है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपको बताया ना हो, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो पहला पर्सन था इनका ना, दे हैव बीन मूव्ड ऑन फ्रॉम हिम और हर, एंड दे हैव बीन डिसाइडेड टू चूज़ यू। इन्होंने आपको चूज़ कर लिया है। इन आपके साथ इनको जो है ना वो एक प्यार और मोहब्बत फ़ील होती है, ठीक है। और आपके साथ उनको एक दुनिया महसूस होती है। फ़ैसला बना लिया गया है और बड़ा मुस्तनद फ़ैसला बनाया गया और काफ़ी स्टेबल फ़ैसला बनाया गया है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ कि अगर आप अपने पर्सन की लाइफ़ के सेकंड पर्सन हैं ना, दूसरी पर्सन हैं, तो फिर आपकी तरफ आ रहे हैं वो। और अगर आप उनके लिए फर्स्ट पार्टनर हैं आप उनके, तो दे हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम यू, दे हैव डिसाइडेड टू चूज एन अदर वन ओवर यू, ठीक है। तो जो लोग अगर अपने पहले पर्सन के लिए देख रहे हैं, ठीक है, जिनका जो यानी अगर आप उनके लाइफ के फर्स्ट पर्सन हैं तो वो आपसे मूव ऑन कर चुके हैं। और अगर आपके पर्सन के लाइफ आपके लाइफ के अंदर सेकंड पर्सन है, आप उनके लाइफ के सेकंड पर्सन है, तो फिर वो आपके लिए चूज़ करेंगे। उन्होंने आपको डिसाइड कर दिया, ठीक है। तो ये है कुछ यहाँ पे मुझे एनर्जी आप लोगों के रिलेशनशिप की नज़र आ रही काफ़ी ज़्यादा ना। और मैं एक बात बोलूँ यहाँ पे ना, डेफिनेटली वो भी चाहते हैं कि चीज़ों में जस्टिस आए। यानी अगर पहले वाले के साथ से वो मूव कर रहे हैं तो भी वो कुछ गलत नहीं करना चाहते उस वाले के साथ भी, एंड रियली वांट दैट कि ऊपर वाला खुद ही आप लोगों के हक में चीज़ें बेहतर कर दे। और आपके लिए ना रिजर्व काफ़ी हैं और वो आपको छोड़ेंगे कभी भी नहीं। यहाँ देखें कॉइन कैसे पकड़ के वो बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। और मतलब थोड़ा सा रिजर्व है, अपने आप को काबू में रख के चीज़ों को चलाना, ठीक है। और मतलब कोई आपको नुकसान ना पहुंचाए, आपके टैक्टिक्स उनके पास ना जाएं इस तरह का। और सेकेंडली काफ़ी काफ़ी ज़्यादा आपको लेके पोजेसिव भी हैं आपके पर्सन। यस, क्या बोला था अभी तक, टावर के साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें इनको पीछे छोड़नी है रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। अगर तो अगर आपके पर्सन के साथ अभी आपका ब्रेकअप चल रहा है, या आपके पर्सन के साथ आपका कोई अभी करंटली डील आप उनके साथ नहीं कर रहे, या अभी आप करंटली साथ में नहीं हैं, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ काफ़ी नज़र आ रही है कि कुछ लाइफ के अंदर ना चेंजेस बनानी होती है। टावर का कार्ड हमेशा ये शो नहीं करता कि चीज़ें जो है ना वो टूट फूट गई हैं, बुरी हालत में हो गई हैं। सम टाइम ये जो टावर मोमेंट आता है, ये हमारी चेंज और ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। यानी हमें हमारी कुछ पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ना होता है। हमें हमारी पुरानी आदत हो सकती हैं, वो हमें हमारे पुराने स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, वो ऐसे नॉर्म्स हो सकते हैं जो कि सोसाइटी के बनाए हुए नॉर्म्स होते हैं। हमें उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत होती है। कुछ होता है ना कि दुनिया क्या कहेगी, ये वाला कार्ड उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज़ द टाइम कि आप इस फेज़ से बाहर निकलो और अपने आप को एक नई चेंज को एक्सेप्ट करो, और तरह के लोगों को अपनी लाइफ के अंदर अलाउ करो जो कि आप जैसे नहीं हैं, आपसे मुख्तलिफ हो सकते हैं वो, आपकी सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी से नहीं है वो। ये कार्ड उस चीज़ को भी इंडिकेट कर रहा है। और इस टाइम पे मुझे ब्रेकअप से ज़्यादा ये थोड़ा-सा वो शेकअप कॉल वाला लग रहा है कि ये जो चेंज है ना आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर, दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट।
और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो सोसाइटी के उन नॉर्म से वो बाहर निकले हैं अपने फर्स्ट पर्सन की फॉर्म के अंदर, या वो वाक़ई में फ़ैसला ले चुके हैं कि इस टॉवर मोमेंट को पीछे छोड़ो, ये जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं, जो होता है उसमें देखा जाएगा। एंड दे हैव डिसाइडेड, और उनको इस चीज़ से बाहर निकल के आपके साथ एक फैमिली, आपके साथ एक दुनिया महसूस होती है, एंड दे हैव मेक डिसीजन ऑफ इट, ठीक है? तो ये जी कुछ इस तरह का मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप का। इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं, अगर सेकंड पर्सन भी है ना उनकी लाइफ में, या आप पहले 2 लोग हैं उनकी लाइफ के अंदर, एक आप और एक कोई और, तो वो दोनों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। आपको लेके उनको एक ग्रोथ फ़ील होती है, और पहले पर्सन के साथ उनको एक स्टकनेस फ़ील होती थी। ऑल्दो उसके अंदर भी उन्होंने स्टेबिलिटी रखी है। वो खड़ा कर चुके हैं उसको, जो उन्होंने उनके साथ करना था वो उनके लिए कर चुके हैं। बट यहाँ पे ये जो आपको अगर वो चूज़ कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर उनकी आपका और उनके साथ में ये चेंज उनके पार्ट ऑफ लाइफ के अंदर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है? तो ये चेंज जो है ना, ये ज़रूरी है उनकी ग्रोथ के लिए। ये आप लोगों के रिलेशनशिप की फ़ेज़ है, ठीक है, दोनों की। और दिस इज़ मतलब थोड़ा-सा मुझे स्पिरिचुअल वाइब आ रही है, बहुत ही इस तरह की वाइब मुझे आ रही है। करंट रिलेशनशिप ऑफ आपका रिलेशनशिप, ये मुझे डिवाइन की तरफ से बनाया गया रिलेशनशिप आप लोगों का लग रहा है, ठीक है? जिसमें ये वाली चेंज आना, ये वाला टॉवर मोमेंट आना, कुछ लोगों को ये चीज़ बुरी लगेगी कि हाँ, हमसे मूव ऑन कर गया या इस तरह हो गया। सम टाइम कुछ चीज़ें होती हैं, वो आपके लिए भी अच्छी होती हैं और वो अगले के लिए भी अच्छी होती हैं। तो ये मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है, और यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, करंट रिलेशनशिप के अंदर जो आपका स्टेटस है, वो आप लोगों ने ना अपनी इन चीज़ों को, आप लोग इस चीज़ को समझ गए हुए हैं कि हमने एक-दूसरे के साथ रहना है, ठीक है? और आप लोगों ने अपनी चीज़ों को डिले पे गॉड की विल के लिए डाला हुआ है कि जस्टिस का कार्ड है ना, तो आप लोग चाहते हैं कि ऊपर वाला हमारे ऊपर जो है ना वो कर्म करे अपना, और ऊपर वाला जो है ना नुकसान किसी को नहीं पहुँचाना। बस खुदा के ऊपर चीज़ें डाल दी हुई हैं, और बस सरेंडर कर दिया हुआ है आपने गॉड के आगे कि हमने एक दूसरे को मिलना है और इकट्ठे होना है, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाना किसी को भी। तो ये कुछ एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, और दोनों काफ़ी पॉजिटिव हैं एक दूसरे के लिए। और मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सी ख़वातीन जो हैं, अगर अपने पर्सन के लिए देख रही हैं ना, तो आप दोनों ने, मर्द हो या फीमेल, दोनों के लिए यू हैव सरेंडर, आपने पर्सन की सोच के आगे आपने भी सरेंडर कर दिया कि ओके फाइन, चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, खुदा के ऊपर डालो और अपने लिए मेहनत करते रहो, ठीक है? तो ये कुछ मुझे आपके रिलेशनशिप की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है? तो अब हम जो है वो मज़ीद देख लेते हैं। कहाँ है जी मेरा दूसरा डेक? अब हम टिपिकल टैरो से देखते हैं, ये मिस्टिक टैरो ऑरिकल से देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, ठीक है? ये तो हमने एनर्जी देख ली, तो मैंने आप लोगों को बता भी दिया, ठीक है? उतना रखना है जितना रेजोनेट करे, ज़बरदस्ती अपने ऊपर मैसेज इम्पोज नहीं करने। सबको पता होता है कि आपका रिलेशनशिप किस फेज़ ऑफ स्टेज में जा रहा है, और यहाँ पे थाउजेंड पीपल रीडिंग देख रहे होते हैं। तो जो भी रिलेशनशिप की स्टेट है उसी को रखना है। कुछ भी यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ वो सबके साथ नहीं जाएगा, जितना जितना जाए उतना उतना रखें, ठीक है? हो सकता है, अक्सर लोग तो कह रहे होते हैं बिल्कुल भी मैच नहीं किया, तो डेफ़िनेटली ज़रूरी तो नहीं है कि सारी रीडिंग आपके साथ जाए, ठीक है? तो हो भी सकता है। तो आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे होते हैं, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आप ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज़ करें, ठीक है? अपने एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूर देख लिया करें, बहरहाल जो मैसेज आपके साथ जाता होता है उसी को रखा करें भई। मैं आपको गाइड कर रही हूँ, हरगिज़ मैं आप लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब करने नहीं आई हुई हूँ, ठीक है? और वैसे आप लोग समझदार भी बहुत हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होगा इस रिलेशनशिप का, ठीक है? अब हम वो इस ऑरेकल से देखते हैं। ओके, देयर इज़ अ सेपरेशन है, सैडनेस है, बिटरनेस है, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टेन फ्यूचर है। क्या मैंने बोला था कि अभी के टाइम पे ना आप लोग इकट्ठे नहीं हैं। आई एम नॉट सेइंग सो कि आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, या कुछ है, कुछ ऐसा है कि मतलब आप पास भी हो और एक दूसरे के पास भी नहीं हो, और अनसर्टन फ्यूचर है। आप दोनों ही इंतज़ार कर रहे हैं, और आप लोगों ने खुदा पे चीज़ें छोड़ दी हुई हैं कि ऊपर वाला जस्टिस करेगा, और पॉसेसिव हो एक दूसरे के लिए। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आया था। अभी के लिए सेपरेशन इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ कि आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइक कि आप लोगों का जो अभी के टाइम पीरियड पे ना आप लोग इकट्ठे नहीं हो। सेपरेशन ऐसे भी होती है कि आप लोग जो है वो
अलग-अलग घरों में रहना जिसे हम कह देते हैं। अब ज़ाहिर बात है जब आपकी शादी अभी नहीं हुई तो डेफ़िनेटली आप वो वाली सेपरेशन जो होती है, उस फ़ेज़ को मुझे यहाँ पे रिप्रेज़ेंट कर रहा है। आप लोग उदास भी रहते हैं कि आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो अनसर्टेन फ्यूचर को लेके ना आप दोनों सोच एक-दूसरे के बारे में रखते हैं, एक-दूसरे को मिस भी करते हैं, सैड भी होते हैं। थोड़ा-सा ना ये चीज़ कड़वी भी लगती है आप लोगों को कि कब हम इकट्ठे होंगे। तो ये इस किस्म का मुझे लग रहा है अपने फ्यूचर के बारे में आप लोग काफ़ी वो करते हैं। तो ऐसे मुझे नहीं वाइब आ गई थी मैंने बल्कि अच्छा किया क्योंकि मेरे चैनल पे ये पहली दफ़ा शायद रीडिंग है। तो दिस इज़ वेरी गुड आप लोगों का भी भला हो जाएगा इससे जो लोग इस तरह की चीज़ों को फ़ेस कर रहे हैं। तो ये अभी के टाइम पे तो आप लोग उदास हैं, एक-दूसरे के लिए बहुत पॉसेसिव हैं और यही बात चाहते हैं कि क्या फ्यूचर बनेगा। तो लेट्स सी मोर। द रनर फियर ऑफ इंटिमेसी रनिंग अवे इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो टर्मोइल फीलिंग बिल्कुल बहुत ज़्यादा ना आप लोगों को डर है चीज़ों को लेकर खौफ है मतलब कुछ खौफ है और वो आपने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है हमें कि हमारा क्या बनेगा द रनर तो मुझे उस तरह से तो नहीं लग रहा कि आप लोग एक दूसरे से भाग रहे हैं मतलब इट इज़ समथिंग लाइक कि कुछ आप लोगों के ना पास्ट के ट्रॉमास भी हैं जो कि मुझे यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं कि एक चीज़ को छोड़ा है दूसरी को पकड़ने में उनको फील हो रही है क्योंकि इसका मुंह इस तरफ है और ये टावर से निकल के इस तरफ आ गया हुआ है तो जो पास्ट का ट्रॉमा है ना मुझे कुछ ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में मैंने कहा था ना कि एक पर्सन आपके पर्सन की लाइफ में भी कोई ना कोई ट्रॉमा था पास्ट पर्सन था कोई ना कोई और चीज़ थी जिसमें उनको कुछ अच्छा फील नहीं हुआ वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा ना उदासी और सैडनेस महसूस हुई थी तो ये कुछ मुझे यहाँ पे ऐसा मैसेज चैनल हो रहा है कि ये ना उस चीज़ को लेके भी बहुत ज़्यादा ना टर्मोइल और उसके अंदर हैं और तो यहाँ पे जो तो रनर का कार्ड आया है ना, इसको देख के मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा है जैसे ना कुछ टर्मॉइल्स और फीलिंग्स उनकी लाइफ में जो ऑलरेडी हुई हुई हैं ना, वो अभी उसी से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं एंड जिसके लिए ना उनको भी समझ नहीं आ रही कि वो आपके साथ क्या करेंगे। तो आप दोनों ने चीज़ें जो है वो गॉड के ऊपर छोड़ी हुई हैं और मुझे बहुत ज़्यादा ना मैसेज चैनल हो रहा है कि जैसे डिवाइन भी चाह रहा है कि मैं अभी कुछ मत बताऊँ आप लोगों को या डिवाइन भी चाहता है कि आप लोग वेट करो, ये सब चीज़ें हमारे अपने होल्ड में हैं। हम फैसला करेंगे कि आप लोगों के लिए क्या करना है। तो मुझे अभी तक फ्यूचर को लेके कुछ ना बस वाइब नहीं आ रही कि असल में मैं आपको बता सकूं कि व्हाट विल द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप ठीक है। वो बिल्कुल वही वाइब आ रही है जैसे गॉड के हम कह देते हैं कि खुदा बेहतर जानता है। तो डिवाइन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एक मैसेज पॉप अप हुआ है कि डिवाइन चाहता है कि ये चीज़ें हमारे अपने हाथ में हैं, हम देखेंगे कि क्या करना है। तो आप लोगों को परेशान होने की एटलीस्ट ज़रूरत नहीं है, ये मुझे बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं आप लोगों की पास्ट की जो आप दोनों को हील करनी है, ये मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील आ रहा है। Passion, definitely. Intense chemistry, spark and having fun, equal interest, burning desire और ये इस कार्ड के नीचे आया विद द फोर ऑफ पेंटिकल के साथ तो हमें क्लैरिफायर भी मिल गया कि येस यू गाइज आर टू मच पोजेसिव फॉर ईच अदर एंड बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते एक दूसरे को और ये पैशन उसके बिल्कुल नीचे आ गया तो डेफिनेटली यहाँ पे ये मैं 100% कह सकती हूँ जो बात मैंने पहले बोली थी कि दोनों जो है वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बहुत अच्छा खूबसूरत अपना लव बॉन्ड जो है वो शेयर करते हैं इक्वल इंटरेस्ट है और पैशन इज़ रनिंग हाई ऑन द बोथ साइड ठीक है यानी एक मोहब्बत के लिए दोनों लोगों का जो है ना वो इक्वल जो गिव एंड टेक होता है वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक चल रहा है दोनों एक दूसरे को पॉसेसिव हैं दोनों एक दूसरे के लिए क्विट नहीं करेंगे तो ये तो मुझे फ्यूचर के लिए हम अगर देख रहे हैं तो फ्यूचर में भी यही है कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर गिव अप तो नहीं करने वाले ठीक है तो ये अभी तक इस ट्रेडिंग के साथ मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि फ्यूचर में आप लोग एक दूसरे पे गिव अप तो नहीं करने वाले ठीक है और दोनों का मतलब स्पार्क है, फन है, इंटेंस बल्कि थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों का इन फ्यूचर जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा वार्म अप होगा, ठीक है? और ज़्यादा इंटेंस होगा, केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी जाएगी। सेडक्शन, अट्रैक्शन, टीज़िंग, हुकिंग अप, डेट, थर्ड पार्टी टेम्पटेशन ये देख लें भई। अब मैंने आप लोगों को ऐसे ही नहीं बोल दिया था। मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करनी है ताकि मुझे इंट्यूशंस पावर ना ऐसे स्ट्रॉन्ग रहें। ये सेडक्शन का और थर्ड पार्टी का कार्ड जब ये टू ऑफ बॉन्ड मैंने पढ़ा देखा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ एक पर्सन के पास में लाइफ में 2 पर्सन हैं। दूसरे वाले आप हैं और पहले वाला पहला है। तो यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी है और टॉवर मूवमेंट के बिल्कुल साथ है तो इनको उस चेंज को लाना इनको आप लोगों को पता चल गया है कि ये जो चेंज है ना वो किस फॉर्म के अंदर हो रही है उनकी लाइफ के अंदर। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट ठीक है तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी डेफिनेटली है और इस थर्ड पार्टी के ऊपर उन्होंने आपको चूज़ कर लिया हुआ है वो थर्ड पार्टी अगर रहेगी भी ना तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना वो
आपको चूज़ करना दैट इज़ फ्रॉम द डिवाइन की साइड से, नॉट ऑफ देयर ओन चॉइस। गॉड भी चाहता है कि आप लोग इकट्ठे हों, ठीक है? और आपके साथ उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील होती है। आपके साथ उनको एक पूरी दुनिया महसूस होती है। तो ये जो थर्ड पार्टी की फ़ॉर्म के अंदर यहाँ पे चीज़ें हैं ना, तो ये अगर आपको भी लग रहा होगा कि क्या ही हमारी लाइफ़ के अंदर थर्ड पार्टी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, कि मोहब्बत हुई तो किससे हुई? तो सम टाइम ना गॉड की चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। लोगों की नॉर्म्स, लोग क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो तो बस एक साइड पे होते हैं। जब मैं टावर के कार्ड को देखती हूँ ना, तो हम अक्सर यही कहते हैं कि हाय! ये तो बिल्कुल टूट-फूट गया, सारा कुछ ख़राब हो गया। टॉवर का कार्ड वैसे तो ब्रेकअप का होता है, लेकिन सम टाइम मुझे जो इसके इसका दूसरा मतलब भी होता है कि कभी हमारी लाइफ़ के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स की फ़ॉर्म के अंदर चेंज करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यानी हम लोग अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलते रहें, अपने जैसे लोगों के साथ मिलते रहें, तो फिर आसानी होती है ना, उसमें मसला नहीं कोई बनता। लेकिन जब आप अपनी सोसाइटी के लोगों से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, अपनी कम्युनिटी के लोगों से थोड़ा मुख्तलिफ होते हैं। अगर मैं ये बात बोलूँ कि इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको यूँ दे दूँ कि अपने ज़ात-पात, रंग, नस्ल, बरादरी से जब आप बाहर निकल के करते हैं, तो फिर थोड़ा-सा कुछ कुछ लोगों के ट्रेड्स मुख्तलिफ होते हैं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुख्तलिफ होते हैं और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुख्तलिफ होते हैं, तौर-तरीके जो होते हैं वो थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, तो वो उनको एक्सेप्ट करना दूसरों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है। तो वो ये वाला मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है, ठीक है? तो आप लोगों को तो समझ आ गई हुई है कि ये कितना ज़रूरी है और आप लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया हुआ, और गॉड डेफ़िनिटली गॉड वांट्स दैट कि आप लोग इकट्ठे हों और चीज़ें बेहतर आएँ, ठीक है? तो इन फ्यूचर में अभी तक आपको ये ज़रूर कह सकती हूँ कि पैशन आप लोगों की लाइफ़ के अंदर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चलेगा और एक-दूसरे के ऊपर आप लोग जो है ना वो गिव अप तो बिल्कुल नहीं करने वाले, और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चल रही है और फ्यूचर में भी मुझे आप लोगों का जो है ना वो हुकअप होता हुआ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है? डेट शीट तो आपकी बहुत ज़बरदस्त जाने वाली है और थर्ड पार्टी आपकी लाइफ के अंदर मौजूद है जो कि एक साइड पे है। आई मीन उसको उनको शायद कुछ बुरा लग रहा हो या कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हों, बट ये चेंज जो है ना ये गॉड की तरफ से है। दिस इज़ नॉट समथिंग कि ये आप लोगों ने जानबूझ के कुछ ऐसा किया है। तो ये मुझे कुछ सिनेरियो नज़र आ रहा है। लेट्स सी मोर। ग्राउंडिंग, भाई मुबारक हो। अब मैं आपको 100% कह सकती हूँ कि रिलेशनशिप जो है ना ग्राउंडिंग आ गया है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड एंड्योरेंस। तो आपका रिलेशनशिप ज़बरदस्त लेवल के ऊपर जो है ना वो जाएगा और अमेजिंग चीज़ें हो जाएंगी। नीचे हमारे पास आ गया अबंडेंस है, ठीक है। ग्रोथ होगी आपके रिलेशनशिप के अंदर, यानी जिस फेज़ ऑफ स्टेट के अंदर आज आप हैं, तो जो लोग शादी करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली मैं कह सकती हूँ कि उसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी, सिक्योरिटी देंगे आप एक-दूसरे को, ग्रोथ होएगी। आप लोगों का रिलेशनशिप इस टाइम पे जिस भी फ़ेज़ ऑफ स्टेट के अंदर है, उसके अंदर ग्रोथ आएगी, ठीक है? तो आप स्टेबल होंगे, ग्राउंडेड होएगा और बड़ी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस आने वाली है। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जो है वो अबंडेंस है, पॉज़िटिविटी, माइंडसेट, ग्रैटिट्यूड, ब्लेस एंड ब्लेसिंग। तो आप लोगों को जो है वो डेफ़िनेटली करने की ज़रूरत है। और ये टावर के नीचे आया है, तो ये जो टावर मूवमेंट का मैं बार-बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, हो सकता है कुछ लोग इस बात से अनॉय भी हो जाएँ कि आप बार-बार एक ही बात बोल रही हैं। बिकॉज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि टावर मूवमेंट हर दफ़ा ब्रेकअप्स को शो नहीं करती है। ये हमारी लाइफ़ के अंदर चेंजेस को शो करती है जो कि ज़रूरी होते हैं। स्टैंडर्ड सोसाइटी के नॉर्म्स जो है ना, उन चीज़ों को छोड़ने का टाइम भी होता है कि नो, जैसे होता है ना कि अपनी खाल को उतार के फेंकना, पुरानी शेड चीज़ों को ओल्ड शेड कर देना और ट्रांसफॉर्मेशन करना, ये उसको इंडिकेट कर रहा है। और आप लोगों के जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं कि फ्यूचर क्या होगा, तो ये इस टाइम पे उनकी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है अपने पर्सन के साथ, ठीक है? तो आप लोगों को हो सकता है कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़े इन द फॉर्म ऑफ कुछ ताने मिलें, कुछ चीज़ें आपको लोग बोलें, बट आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुके हुए हैं, इसी वजह से आप लोग कुछ बोल्ड अटेम्प्ट लेने के लिए भी रेडी हैं। तो ये जो भी है फ्यूचर में, अब आपको बता दूँ, फ्यूचर में मैंने जैसे आपको पहले बोला था कि दोनों की जो स्पार्क और इंटेंस केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा होने वाली है और काफ़ी हद तक मुझे और यहाँ पे देख के भी लग रहा है कि आप लोगों की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी आने वाली है इस रिलेशनशिप के अंदर और ग्रोथ होएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं, नेगेटिव कुछ नहीं है। अभी आप लोग अपने पर्सन के साथ उस तरह से नहीं हैं। आप लोग तो और फ्यूचर को लेकर थोड़ा अनसर्टेन फ्यूचर ही चल रहा है आप लोगों का। आपको यही मतलब टेंशन हो रही है ना, मिस भी कर रहे हैं एक दूसरे को, थिंकिंग अबाउट ईच अदर कर रहे हैं। और थोड़ा-सा ना आप लोगों को देखें फूलों के साथ कांटे पड़े हुए हैं। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम साथ भी हैं और नहीं भी हैं, ये कब ख़त्म होगा फ़ेज़ ना?
तो ये डेफ़िनेटली भई आपका फ़ेज़ जो है ना, आपका रिलेशनशिप ग्रो करेगा, बहुत खूबसूरत ग्रो करेगा, फ्यूचर अच्छा है। यहाँ पे इन कार्ड्स को देख के तो मुझे लग भी रहा है कि अ, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह चुकते फट्टे वाला सीन है, पैशन है, सेडक्शन है, ग्राउंडिंग है, बहुत खूबसूरत कार्ड है, ठीक है? तो ये और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक अबंडेंस भी आ गई है। अब मैं आप लोगों के लिए एक काम करती हूँ, इस सारी सिचुएशन में आप लोगों के लिए ना एडवाइस ले लेती हूँ। क्या ही याद करेंगे आप? चलो, अब मैं आपके लिए एडवाइस ले लेती हूँ कि सारी सिचुएशन में आपके लिए क्या गॉड की तरफ से एडवाइस आती है। देखें, कभी-कभी ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि फ्यूचर के बारे में तो गॉड्स नोज़ मैटर, लेकिन कुछ गाइडेंस मुझे यहाँ पे मिली, वो मैंने आपको बता दी। और मुझे सच में वाक़ई में मैंने जब इस कार्ड को देखा था कि ऊपर वाले के ऊपर आप लोगों ने भी छोड़ा हुआ है, और मुझे लिटरली इसको करते हुए भी ऐसा फ़ील हुआ जैसे मुझे एक मैसेज वाक़ई में फ़ील हुआ है कि ये खुदा इनके लिए बेहतर करेगा। मतलब खुदा नहीं चाहते, डिवाइन ने एक टाइम रखा हुआ है। डिले टैक्टिक्स इसीलिए होते हैं कि डिले टैक्टिक्स इसीलिए चल रहे होते हैं कि गॉड्स जो होते हैं ना, वो हमारे लिए कहीं बिहाइंड द सीन काम कर रहे होते हैं, हमारे एंजल्स, हमारे स्पिरिट्स काम कर रहे होते हैं। तो ये आपको पता भी नहीं चलना जब आप लोगों का टाइम आना है और आपकी चीज़ें बेहतर हो जानी है। ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आया था, और ऊपर वाले की तरफ से होनी है, ठीक है? थोड़ा सा और शफल कर लें और आपके लिए एडवाइस निकाल लेते हैं। सो माय एंजल्स, मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है इस सारे सिनेरियो में। ओके, आपके लिए पहला मैसेज आया है, लव योर शैडो, एक्सेप्ट एंड वर्क विद द फ्लॉज इन इन योर सेल्फ। जो भी आप लोगों के अंदर फ्लॉज हैं, ठीक है, उनको एक्सेप्ट करिए, उनके ऊपर काम करिए। एंड सो यू कैन लर्न टू एक्सेप्ट अदर एज दे आर, तो ताकि आप दूसरों को भी उसी तरह एक्सेप्ट कर सकें जैसे वो हैं, ठीक है? तो ये एक आपके लिए एडवाइस आ रही है। मुझे लगता है कि शायद आप लोग जो है ना, वो बहुत ज़्यादा जजमेंट पास करते हैं, या आपको कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, यहाँ पे आपने आंखें बंद की हुई हैं, ठीक है, और आपको डर लग रहा है, तो आपको गॉड कह रहा है कि इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो जैसे भी तुम हो, और इनके ऊपर काम करो, ठीक है? ताकि तुम्हें दूसरों को एक्सेप्ट करने में भी आसानी हो कि वो कैसे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, लोगों से डर के बैठे हुए हैं, और सोचना नहीं चाह रहे हैं चीज़ों को। तो नहीं, ऐसा नहीं करें, ठीक है? डिवाइन टाइमिंग क्या बोला था मैंने भई? अब एक-एक लाइक तो बनता है भई। भई डिवाइन टाइमिंग आपके उसमें काम कर रही है। बी पेशेंस व्हाइल थिंग्स आर अनफोल्डिंग, द कनेक्शन इज़ वर्थ द वेट। ये क्या बोला था मैंने कि आप लोगों को वेट करने की ज़रूरत है। इतना मैं आपको कह सकती हूँ कि ये बेहतर होएगा और अगले फ़ेज़ में जाएगा, और हो सकता है कि इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप लोग इकट्ठे होंगे वेरी सून, और डिवाइन अपना काम कर रही है। तो आप सब्र और हौसला रखें अभी। तो वो हमारे पास कार्ड भी आ गया। आई मस्ट से अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेरे लिए दुआ कर दिया करें भई, इतनी मेहनत करी है मैंने, कहाँ तक हम पहुँचे हैं, इस रीडिंग को कहाँ से शुरू किया है, और ये हमें मैसेज भी चैनल हो गया है। तो डिवाइन आपको कह रहा है कि बी पेशेंट व्हाइल थिंग्स आर अनफोल्डिंग, ठीक है? जब तक चीज़ें अनफोल्ड नहीं होती, द कनेक्शन इज़ वर्थ वेट। तो आप जिस भी अपने पर्सन के साथ हैं, इट्स वर्थ वेटिंग, ठीक है? इंतज़ार करें, प्यार मोहब्बत के साथ सब्र कर लें थोड़ा सा, और जो ये आपका चल रहा है ना, सैडनेस है, थिंकिंग अबाउट, मिस कर रहे हैं एक दूसरे को, कोई बात नहीं। तो आप उतनी देर में अपने ऊपर काम करें भई, ठीक है? तो डिवाइन ने भी आपको ये मैसेज दे दिया है। क्लास कार्ड निकालते हैं। ये क्या बोला था मैंने कि आप लोगों को आपके फ़ियर्स हैं, डर हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं। तो डिवाइन आपको कह रहा है कि लीव योर फ़ियर्स बिहाइंड। दे आर स्टॉपिंग दिस रिलेशनशिप फ्रॉम द ब्लॉसमिंग। आपके डर, खौफ, इनसिक्योरिटीज़ जिनको आप देखना नहीं चाहते, हाथ पैर खुद बाँधे हुए हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलें, ठीक है? ये आपके रिलेशनशिप को ब्लॉसम नहीं होने दे रहे, अबंडेंट नहीं होने दे रहे, बढ़ने नहीं दे रहे, ग्रोथ नहीं दे रहे। जो आपके डर हैं, ये रोक रहे हैं उस चीज़ को, आपके रिलेशनशिप को फ्लो करने से, ग्रो करने से, ठीक है? तो अपने डर खौफ पीछे निकाल दें भई। देख लें भई, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तो हमें क्लैरिफ़ायर भी मिल गया हमारी रीडिंग के, जो बातें मैंने बोली थी वो बिल्कुल सच हो गई हैं। तो देखें, अब इसके अंदर भी इतने कार्ड्स होते हैं, कुछ और भी आ सकता था, लेकिन गॉड ने आपके लिए वही चीज़ भेजी है। अभी एक और लास्ट कार्ड लेती हूँ, फिर रीडिंग को हम ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। मैंने बहुत मेहनत कर दी है आपके ऊपर। तो भई आप लोग मेरी फैमिली का पार्ट हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को पूरी-पूरी रीडिंग्स मिल जाया करें। जो लोग तो वाक़ई इस तरह की सिचुएशन में, तो उनके लिए तो एक तरह से ये डिटेल रीडिंग हो गई है। और अब आपका क्या काम है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और शेयर करना है, ताकि चैनल की रीच मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और बाकी लोगों को भी फ़ायदा मिले हमारी रीडिंग से। ग्रैटिट्यूड, you need to be grateful for the love already present in your love in your life to attract more of it। तो भाई आपने इंतज़ार करना है, गॉड आपके लिए काम कर रहा है,
और आपने ग्रैटिट्यूड पे करते रहना है, खुदा का शुक्र अदा करना है कि जो लव आपकी लाइफ में प्रेज़ेंट है, ये इसमें अबंडेंट आए, ग्रेटफुल हो आपके लाइफ में जो पर्सन मौजूद है, दिस इज़ द पर्सन, ताकि आप और लव उसके लिए अट्रैक्ट कर सको, ठीक है? तो ये गॉड की तरफ से हम लोगों ने आपके लिए चीज़ें जो है वो देख ली हैं। और ये देख लें, बॉटम ऑफ द डेक आया है, रीडायरेक्ट योर थॉट्स। तो कहानी हमारी थॉट्स से शुरू हुई थी। तो गॉड आपको कहना चाह रहे हैं कि फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट इन दिस रिलेशनशिप। उस चीज़ के ऊपर फोकस करो जो तुम इसके अंदर अट्रैक्ट करना चाहते हो। अगर आप अपने पर्सन के साथ शादी करना चाहते हो, साथ रहना चाहते हो, बच्चे पैदा करना चाहते हो, तो उस पर फोकस करो, नॉट ऑन व्हाट यू फील विल हैपन। उसके ऊपर नहीं करो जो कि आपको सोचों में आ रहा है कि हाय ऐसा ना हो जाए, हाय वैसा ना हो जाए। यही बात मैंने इस कार्ड को देख के बोली थी। तो आज के बाद से अपनी उन चीज़ों को बंद करें जो आपको डर है। डर डर को बैठ के नहीं सोचना आपने, ठीक है? कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये नहीं करना। कितना बोल्ड और कितना लाउड मैसेज आया है जो मैंने आपको पहले ही बताया था, गॉड भी ये चाहते हैं। अब आपने क्या करना है, उस चीज़ पे फ़ोकस करना है कि आप इस रिलेशनशिप के अंदर क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन के साथ यूनियन चाहते हैं, आप उनसे शादी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं उनके साथ फैमिली हो, आप उनके साथ अबंडेंस चाहते हैं, आप उनके साथ प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, ठीक है? तो दिस इज़ द रीडिंग। और आई होप सारा कुछ क्लियर हो गया आपको इस रीडिंग के अंदर। तो आज से अगर आप अपने फ्यूचर को देख के बात कर रहे हो ना, तो जो आप चाहते हो ना, बस वो आपने दुआ किया करनी है। वो मैनिफेस्ट करना है कि हमारी शादी हो गई है, हमारे बच्चे हो गए हैं, हम बहुत अच्छे और बड़े प्यारे से घर में रह रहे हैं, बहुत हैप्पीली रह रहे हैं, हमारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। यही होता है ना एक रिलेशनशिप के अंदर जब आपका लव पर्सन के साथ करना होता है। तो उसके ऊपर फ़ोकस करना है, ना कि जो आपके डर हैं कि हाय ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव चीज़ों के ऊपर नहीं, ठीक है? जिसकी वजह से आपने सारा कुछ होल्ड पे रखा हुआ है, डिले किया हुआ है। ये आपके डर और खौफ हैं। देख लें कितनी बोल्ड मैसेज आए हैं। रीडिंग हो गई थोड़ी सी लंबी, कुछ हज़रात को हो जाता है मसला कि मैं बातें ज़्यादा करती हूँ, कभी-कभी चीज़ों को एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी होता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे आप लोग मेरी फैमिली हैं, तो मैं अपनी ऐसे पूरी मेहनत से आप लोगों तक सारे मैसेज पहुँचा दूँ। तो जिन लोगों को थोड़ा मसला होता है रीडिंग लंबी होने से, उनसे मैं पहले ही अपोलोजाइज़ कर लेती हूँ। आई एम सो सॉरी, आप लोगों को मेरी वजह से बहुत लंबा टाइम गुज़ारना पड़ा। और बाकी जो लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं मेरी लंबी रीडिंग के साथ भी, तो दिस इज़ फॉर यू एंड थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे चैनल पे मेरा पार्ट है, मेरी फैमिली का। मुझे इस तरह सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर अभी भी आप लोगों को कोई सवाल रह गया है, तो अपना पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा लीजिए, ठीक है? आप लोग सिंगल मैसेज से भी जो है ना वो पूछ सकते हैं, ठीक है? मेरे मल्टीपल होते हैं रीडिंग्स के चीज़ें हैं, तो आप डायरेक्ट मैसेज करके वहाँ पे पूछ लें। और इन फ्यूचर मैं काफ़ी बड़ी एक अनाउंसमेंट भी करने वाली हूँ, तो वो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी देगी। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कर दें, ठीक है? आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।